Hi students of class 7, good morning all of you. Today we will discuss about the geography lesson 4 air. Beta, this is the first video of this lesson, so please listen carefully and watch till last. Okay? तो हमारा टॉपिक है क्लास लेसन 4 एयर, composition of the atmosphere and structure of the atmosphere. That means what is the composition and what is the structure of atmosphere. So we will discuss about these two topics in this video. So before this we try to understand what is the air and what is the needs of air in our life. Not in our life only, all the living beings, what is the use of water. Okay, so we will discuss about all the important points and important topics one by one, so please listen carefully and watch the video till last. Okay, आइए देखते हैं पेज नंबर, आपको अगर इफ यू हैव बुक प्लीज ओपन पेज नंबर 21. आइए देखते हैं. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. As you know that, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा एयर के बारे में कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो है एक मोटी गैसों का आवरण है, ब्लैंकेट है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण कहते हैं. ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. और आपको भी पता है कि पृथ्वी पर जितने लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर फॉरेस्ट लाइफ हो, वो सभी के सभी क्या है, आपको एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट है. ओके, इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज. और ये एटमॉस्फेयर है, हमें जीवनदायिनी गैसेस भी प्रोवाइड करती हैं और जो है हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेज से क्या करती हैं, प्रोटेक्शन भी करती हैं. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बैक अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रीजन ड्यूरिंग द नाइट. अगर सपोज कि एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ ना होता तो क्या होता, व्हाट हैपेन. तो बता दूं आपको कि सन से आने वाली हीट इतनी तीव्र आती कि हम डे में जो है जल जाते, यानी कि बहुत अधिक हीट हम वियर नहीं कर पाते, और ड्यूरिंग द नाइट टाइम इतना ठंडा हो जाता है कि हम लोग क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं. ओके, तो आगे देखते हैं. सो इट इज दिस मीन्स द एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. इसका मतलब आप स्पष्ट कर सकते हैं कि जो आपका एयर है या एटमॉस्फेयर है, ये सन से आने वाली हीट को इतना जरूर ऑब्जर्व करता है, इतना प्रोवाइड करता है कि हम अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं, या ऑल लिविंग बीइंग्स कैन सर्वाइव देयर लाइव्स. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है फर्स्ट पॉइंट लेसन का है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. ऐसा नहीं कि इस एटमॉस्फेयर में केवल ओनली वन या ओनली टू गैसेस का मतलब कंपोजिशंस है. इसमें बहुत सारे गैसेस हैं जो कि या एयर्स हैं जो कि कंपोजिशन है, और हमें उनका सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस, अलग अलग बेनिफिट हम लोग देखेंगे. देखते हैं पहले कौन कौन से इसमें गैसेस हैं इस एटमॉस्फेयर में और उनका क्या प्रोपोर्शंस है यहाँ पर. ओके, डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हेन ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. आपको भी पता है कि जो हम खुली हवा में सांस लेते हैं उसमें बहुत सारी गैसेस, धूल कण जो मिली रहती हैं, उसमें मेनली होता है आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक ऑफ द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो दो गैसेस हैं वो क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं आपके दोनों गैसें. इसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी. यानी कि सबसे अधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद अगर कोई है तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अलावा हीलियम, आर्गन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, जितने भी आपके सक्रिय एक्टिव गैसेस हैं वो सभी क्या होती हैं, आपको एटमॉस्फेयर में अवेलेबल मिलती है. ओके, इसके बाद भी अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर. इतना होने के बावजूद भी
हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे बहुत सारे टनी पार्टिकल, छोटे छोटे धूल कण आप भी देखते होंगे, वो अवेलेबल होते हैं, मिक्सअप होते हैं। द पाई चार्ट गिवन यू, यहाँ पर एक पाई चार्ट में समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आप इस पाई चार्ट को देखते हैं तो आप यहाँ प्राप्त करेंगे नॉलेज की सबसे जो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है वो किसका है, नाइट्रोजन का है, इसके बाद किसका है, ऑक्सीजन का है, और बाकी जो आप रेड कलर देख रहे हैं वो किसका है, अदर गैसेस हैं। ओके, तो हम यहाँ बात करेंगे और डिफरेंट कांस्टेंट ऑफ एयर है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस इन द एयर, और सबसे अधिक लार्ज अमाउंट में पाई जाने वाली अगर कोई एयर है तो कौन है, नाइट्रोजन, याद रखना, ठीक है। When we inhale, we take some amount of nitrogen into lungs and exhale, और जब हम कभी सांस लेते हैं तो उसमें भी कुछ मात्रा ऑक्सीजन के साथ जो है हमारे अंदर फेफड़े में जाती है और फिर बाहर निकल जाती है। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है वो हमारे प्लांट किंगडम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको ग्रोथ करने के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, और जो नाइट्रोजन है डायरेक्ट जो है जैसे हम अपने नाकों से लेते हैं, अपने नाक से जो है उसको श्वसन क्रिया में लेते हैं, उस प्रकार से जो आपके ये प्लांट किंगडम है डायरेक्ट नहीं लेते हैं, बल्कि उसका नाइट्रीकरण होता है और ये अलग वे में उसको मतलब इंटेक करते हैं। जैसे बैक्टीरिया दैट लिव इन द soil and roots of the plants take nitrogen from the air and change it from form so that plants can use it। यानी कि जो एयर में नाइट्रोजन मिला होता है, जो एयर होता है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं प्लांट किंगडम के अंतर्गत कि उसको एयर से कंजर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं फॉर्म को इस रूप में, ताकि वो टी के द्वारा डायरेक्ट उसको कंज्यूम किया जा सके। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस इन एयर, और नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक अगर कोई है सेकेंड पोजीशन पे तो क्या है, आपका ऑक्सीजन है। अभी आपने पाई चार्ट में देखा ये आपको 78% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा है, जबकि 21% किसका है, ऑक्सीजन से, और बाकी 1% में जो भी अदर गैसेस हैं, चाहे वो आर्गन्स हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, जिनॉन है, हीलियम है, वो होते हैं। ओके, तो आपका सेकेंड मोस्ट पेनफुल है कौन, ऑक्सीजन। ह्यूमन्स एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, और जो भी आपके ह्यूमन्स एंड एनिमल्स हैं वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और जब ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, वे फोटोसिंथेसिस, जब फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फोटो, आपने पढ़ा होगा साइंस वगैरह में, तो उस क्रिया में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेस्ट इन द एयर रिमेन्स कंटेंट, इस प्रकार जो है ऑक्सीजन और जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो क्या होती है, बराबर एटमॉस्फेयर में बनी रहती है। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस विल गेट डिस्टर्ब, अगर हम लोग पेड़ कटते हैं या डिफॉरेस्टेशन होता है तो क्या होगा, ये जो बैलेंस है वो आपका डिसबैलेंस होगा, ये मतलब रेशियो जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर का, ये क्या होगा, अनबैलेंस होगा। यही वजह है डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे विकृतियाँ, बहुत सारे जो है इनबैलेंस से वजह से बहुत सारे पॉपुलेशन वगैरह जो है हम फेस करते आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है, इन दोनों के अलावा अगर किसी अदर गैस का अगर रेशियो है तो वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये कहोगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या, ये कहाँ से आती हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जितने भी ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स हैं वे श्वसन क्रिया के द्वारा, यानी कि ब्रीथिंग सिस्टम में इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप पूछोगे, आपके सामने कोई कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है, ये कैसे फिर बनता है, तो जितने भी प्लांट किंगडम हैं, जितने भी हरित ग्रीन प्लांट्स हैं, प्लांट किंगडम हैं, वो क्या करते हैं, अपने फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसे फूड क्रिएट करते हैं, और उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में आपका ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होता है। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी प्रकार जो भी प्लांट हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं,
वो अपने फूड की क्रिया में हमारे द्वारा रिलीज की हुई गैसेस को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करती है, ऑब्जर्व करती है और अपने फोटोसिंथेसिस क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रिलीज करती है। यानी कि सबसे हम लोग जो ह्यूमन बीइंग, एनिमल बीइंग जो प्रोड्यूस करता है उसको पेड़ पौधे ऑब्जर्व करते हैं और जो प्लांट किंगडम और रिलीज करता है उससे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसे दोनों का जो बैलेंस है वो क्या बराबर बैलेंस में मिला रहता है। ओके, देखते हैं ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट्स व्हिच टेक अ प्रोटेक्ट बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस। ये जितना हम लोग रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उतना वो लोग ग्रहण करते हैं, मतलब लेते हैं, और जितना वो लोग ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उतना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। यानी जो बैलेंस है क्या बराबर जो है सेम रहता है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग द फ्यूल्स such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. और प्रत्येक साल अलग अलग माध्यमों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो कई टन बराबर जो है प्रोड्यूस होता है। इसलिए ये सच है जो कोल ऑयल से बर्न होने से दे ऐड बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। इस प्रकार जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है या क्लाइमेट है या वेदर है वो क्या हो रही है, इसके वजह से जो है डिसबैलेंस हो रही है, अनबैलेंस हो रही है और अफेक्टेड हो रहा है हमारा एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसको हम सेकेंड वीडियो में करने जा रहे हैं। आप लोग उसको यूट्यूब से देख लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।